हेलो ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे कि कल बैंक निफ्टी के अंदर हम किस तरह से ट्रेड को प्लान करेंगे, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी भी है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर मैं काफ़ी सारी अपडेट और नॉलेज देता हूँ, लाइव अपडेट देता हूँ आपको। और मार्केट के बारे में क्या, मार्केट का क्या बिहेवियर है करंट स्टेज पर, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कल हम यहाँ पर किस तरह से ट्रेड को ओपन कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं अपना। तो देखिए, बहुत सिंपल रखना है हमको, कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। आज जो हुआ यहाँ पर काफ़ी लोगों के एसएल भी हिट होंगे, देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी ने पी को प्लान किया होगा ब्रेकडाउन पर तो उसका इमीडिएटली यहाँ से हिट हुआ होगा। और यहाँ पर हमने सी को प्लान किया था, जिसके अंदर कम्युनिटी ग्रुप ने ट्रेडर ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करा। और उसके बाद इमीडिएटली मैंने उनको बोला था कि या तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए या स्टॉप लॉस बाय लेवल पर ट्रेल कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था, जो सेकंड कैंडल बन रहा था उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था और वो रिजेक्शन लेवल पर था। 46,727 के लेवल जो था एक रिजेक्शन था, और वहाँ पर से कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन फेस कर रहा था। और तब मैंने उनको बोला कि अब आप अपने इसमें प्रॉफिट बुक कर लो या ट्रेल कर लो। और फिर वहाँ से इनफैक्ट या बाय लेवल पर मेरा एसएल हिट हो गया उसके अंदर। और देखिए, फिर यहाँ से मार्केट ने एक इवनिंग स्टार बनाया और उसको अच्छा खासा कंटिन्यू करा। अब देखते हैं, बात करते हैं कल। बहुत सिंपल रखेंगे किस तरह से हम प्लान को रखना है। बाय का प्लान कल हमें नहीं एग्जीक्यूट करना है, कल हमें सेल ऑन राइज का प्लान करना है। कब तक सेल ऑन राइज का प्लान करना है ये बताता हूँ मैं। देखिए, अब मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, तो हमें मार्केट को ऊपर आने देना है, ठीक है। यहाँ पर आने देना है। जब 46,000 के लेवल पर मार्केट आता है, 46,000 के लेवल से अगर रिजेक्शन लेता है और कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाता है, इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाता है, उसका रिजेक्शन लेता है और फिर इसको ब्रेकडाउन देता है, और तब हमें यहाँ पे शॉर्ट प्लान करना है। ये हमारा एसएल हो जाएगा, इस पॉइंट पर हमारा एसएल हो जाएगा और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45,800 हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। उसके अंदर दूसरा टारगेट हो जाएगा 45,650 हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। ये वाला जो लेवल है दूसरा टारगेट हो जाएगा। तीसरा टारगेट क्या होगा? 45,500, ठीक है। और साथ के साथ हमको एसएल ट्रेल कर चलना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये 800 का ब्रेकडाउन हो जाता है, 800 तक आ गया, तो आप अपना एसएल बाय लेवल पर ले आइए। जब ये लेवल निकल जाता है नीचे की साइड, तब आप अपना एसएल यहाँ पर ले आए, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेलिंग करते हुए चलना है। दूसरा, अब देखिए, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है कि यहाँ से 150-250 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है? वेट करना है, मार्केट को ऊपर आने देना है, ऊपर आने देना है, फिर उसको शॉर्ट करना है। इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करना है। अगर आप इमीडिएटली शॉर्ट करोगे तो आपका ऐसे लेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, देखिए, बहुत बड़ा गैप डाउन इन द सेंस कि अगर मार्केट 45,700 या 650 के आसपास खुलता है, तब मैं बता रहा हूँ आपको, तब आपको क्या करना है। देखिए, जितने लोग यहाँ पर शॉर्ट करके गए वो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। ये प्रॉफिट में आ जाएंगे तो क्या होगा कि इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनता है, ठीक है, 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनता है, तो इसके हाई के ऊपर आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। और छोटा सा क्वांटिटी कम रखना है, ठीक है, क्वांटिटी कम रखना है। यहाँ पर सी बाय कर सकते हैं आप, क्वांटिटी कम रखना है आपको। और इसका जैसे हाई क्रॉस करेगा, और टारगेट क्या रखना है आपको? ये वाला जो क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, समवॉट ये जो क्लोजिंग प्राइस है 45,910, ये आपको आपका टारगेट रखना है। और जैसे यहाँ पर आता है और यहाँ पर अगर एक रिजेक्शन लेता है, आपको अपना प्रॉफिट इमीडिएटली बुक कर लेना है, ठीक है ना। और सेल ऑन राइज का प्लान रखेंगे, मेजर प्लान हमारा सेल ऑन राइज का रहेगा। देखिए, मार्केट यहाँ कहीं खुल जाता है और यहाँ कहीं खुल जाता है, और यहाँ खुलने के बाद इस तरह से अगर यहाँ पे आकर रिजेक्शन लेता है, तो हमें सेल प्लान करना है और टारगेट हमारे ये हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पर 46,065 के ऊपर 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तब हमें इसमें बाई का प्लान कर सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न वगैरह कुछ बनता है तब हमें बाई का प्लान कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमें बिल्कुल छोटा सा रखना है, यहाँ पर क्वांटिटी कम रखनी है, कल एक्सपायरी भी है। और देखिए, अगर मार्केट में फर्स्ट हाफ में फॉल आता है, तो यहाँ से अगर आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, पहले बाई का कर लेते हैं हम सी का। अगर यहाँ से हम प्लान कर रहे हैं, इस कैंडल के ऊपर हम प्लान कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा? ये वाला जोन टारगेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर है, ठीक है। अगर ये मार्केट इसके तरफ जाएगा तो ये सेलर डर के एग्जिट करने लगेंगे, क्योंकि इनका प्रॉफिट थोड़ा कम होने लगेगा। तो यहाँ पर इनकी जितने भी एसएल पड़े होंगे वो यहाँ पर इनके पड़े होंगे, और यहाँ पर अक्सर अगर निकलने लगता है तो फिर ये 46,500 आपका सिंपल टारगेट हो जाएगा, ठीक है। यही आपको प्लान रखना है। इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज चाहिए, उसके बाद ही आपको एंट्री लेना, उससे पहले आपको एंट्री नहीं लेना है, ठीक है ना, सी की साइड में, ठीक है। ये हो गया सिंपल। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट गिरता जाता है, देखिए, फर्स्ट हाफ में जैसे मार्केट आगे खुलता है और ऊपर आकर रिजेक्शन लेकर इस तरह से फॉल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप या तो 12:30 या फिर 1:30 के बाद, 12:30 या 1:30 PM के बाद आप एक हीरो जीरो ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक मंथली एक्सपायरी है। और यहाँ पर आने के बाद अगर यहाँ के डब्ल्यू पैटर्न मिलता है, आपको किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, सपोर्ट लेवल पर, तो आप यहाँ पर जो भी प्रीमियम आपको मिले, पास वाला कह रहा हूँ मैं, दूर वाला नहीं कह रहा हूँ, एटीएम आपको लेना है, एटीएम ले सकते हो, जो आ रहा हो कम से कम समझिए कि 15 से 30 रुपये के अंदर आ रहा हो, ठीक है। सॉरी, इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार।
30 से 15 रुपये के बीच में अगर कोई एटीएम आ रहा है 1:30 बजे के बाद, 1:30 के बाद अगर आपको कोई एटीएम मिलता है, मान लीजिए कि अगर 45,500 के आसपास चल रहा है और 45,500 का आपको उसमें कॉल ऑप्शन बाय करना है जो 15 से 30 रुपये के आसपास आ रहा हो, और फिर वहाँ से अगर मोमेंटम आता है और ये सारे जो प्रॉफिट बुकिंग जिनका अगर ये सेल करके गए, अगर ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो मार्केट में एक रिवर्स आएगा, तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो बस ये सिंपल प्लान रखना, आपको मंथली एक्सपायरी है और क्लोजिंग अभी नेगेटिव हो चुका है। अगर मार्केट यहाँ से कल निकलता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि बहुत अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। बट अगर कल यहाँ पे मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो ये गैप डाउन हो गया, फ्लैट हो गया, अगर मार्केट कहीं गैप अप खुल जाता है, गैप अप इन द सेंस कि यहाँ 270 के ऊपर खुल जाता है, ठीक है, 270 के ऊपर खुल जाता है तो फिर हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, एक ये लो बन जाएगा, एक ये हाई बन जाएगा, फिर मार्केट यहाँ के बीच में ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ऐसे में जो ट्रेड है वो फिर 12:30 के बाद ही बनाएंगे, और किस तरह के कैंडल बनते हैं उसके ऊपर ही हम ट्रेड अपना प्लान करेंगे, उससे पहले हम ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। थैंक यू।